ये बात हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम किसी तरह से राजद के साथ विलय में जाएँ। सो हम अपने अलग अस्तित्व को बरकरार रखना चाहते हैं और ये बड़ी मज़बूत आवाज़ उपेंद्र जी की थी, उपेंद्र कुशवाहा साहब की थी, जिन्होंने कहा कि नहीं हम जदयू को मज़बूत करना चाहते हैं और राजद के साथ विलय का मामला नहीं। नीतीश कुमार को अपना नेता मानने को तैयार हैं, तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं है कि वो हमारे जो हैं वो मार्गदर्शक हों, हम उनके अंडर में ये करें। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ, तो विरोध के शोर इसी वजह से था और हम किसी भी शक्ल में नहीं चाहते हैं कि राजद के साथ विलय हो, पहली बात। दूसरी चीज़ वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आगे चलकर वो राजद के आधिपत्य को एक्सेप्ट करें। वो नहीं मानते हैं कि उनके अंदर आकर जदयू के लोग काम करें। नीतीश जी के बारे में बिल्कुल ही सच ढंग से कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या आगे करेंगे, क्योंकि कई बार वो पहले बीजेपी के साथ गए हैं, फिर वापस आए हैं, राजद के साथ भी उन्होंने समीकरण बनाया है। आगे वो बीजेपी के साथ जाएंगे, इस सिलसिले में जब आपने सवाल ये किया है, मेरा अपना राय है कि शायद अभी वो नहीं जाएंगे। फिर क्या होगा कि नीतीश जी की सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होकर रह जाएगी। उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसे ही बहुत कमज़ोर हो गई है बिहार के पॉलिटिक्स में कि उन्होंने जो है कभी-कभी बहुत स्ट्रॉन्ग अपने स्टैंड को पर कायम नहीं रहे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। राज्य में राजनीतिक माहौल जिस तरह से अभी देख रहे होंगे आप, उसमें तरह तरह के जो घटनाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ तो राजनीतिक घटनाएं जो उतार चढ़ाव है, या यूं कहें सीधा सीधा कि जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही विचारों में दो फाड़े देखे जा रहे हैं। और अगर बात करें पूरे राज्य की, तो छपरा में जिस तरह की घटना हुई है मांझी में, वो एक अलग मसला है। चलिए इन दोनों मसलों को देखते हैं और उसके बाद राजनीतिक जो माहौल है उसमें जो उठापटक हो रहा है, सबसे पहले हम उसे तवज्जो देते हैं। इस बनिस्बत आज पहुंचे हैं एमआईएम के इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं बिहार के खेमे से। इन्हीं से बात करते हैं कि अगर राजनीति में इस तरह की जो व्यवस्था देखी जा रही है, या यूं कहें कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार दोनों आमने सामने हो गए हैं, क्या लग रहा है राज्य का राजनीतिक स्थिरता जो है वो बनेगी या कुछ ही दिन का ये सरकार है? देखिए, स्थिरता तो इस समय नहीं है, अस्थिर तो चीज़ हो गई है। इसलिए कि ये नया समीकरण जब राजद और जदयू का बना था और ये गठबंधन बना था, तो एक बड़े समय से वो बीजेपी के साथ नीतीश जी थे। तो नीतीश जी वहाँ से जब आए, इस समीकरण के साथ आए, तो थोड़ा-सा तो वो था लोगों को कि पता नहीं है कब तक ये इस तरफ गठबंधन के साथ नीतीश जी रहेंगे। लेकिन अभी तक तो अंदाज़ा यही लगता है कि वो इस गठबंधन के साथ ही आगे चलने का उनका इरादा है। लेकिन ये जो बीच में बात आई थी, कहीं न कहीं राजद ने दिल्ली में अपने जो कन्वेंशन किया और उसने रेज़ोल्यूशन पास किया कि वो आगे विलय के लिए उन्होंने अधिकृत किया अपने अध्यक्ष को। तो उसमें कहीं ये था कि हो सकता है कि बाद में कोई नया समीकरण बने जदयू और राजद के बीच में। तो वो जब वो बात हुई उसमें, तो जदयू के अंदर से कुछ विरोध के आवाज़ उठने लगे और उन्होंने कहा कि नहीं ये बात हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हम किसी तरह से राजद के साथ विलय में जाएँ। सो हम अपने अलग अस्तित्व को बरकरार रखना चाहते हैं और ये बड़ी मज़बूत आवाज़ उपेंद्र जी की थी, उपेंद्र कुशवाहा साहब की थी, जिन्होंने कहा कि नहीं हम जदयू को मज़बूत करना चाहते हैं और राजद के साथ विलय का मामला। नीतीश कुमार को अपना नेता मानने को तैयार हैं, तेजस्वी यादव को नेता मानने को तैयार नहीं है कि वो हमारे जो हैं वो मार्गदर्शक हों, हम उनके अंडर में ये करें। हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार ही रहेंगे। हाँ, तो विरोध के शोर इसी वजह से था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि समता पार्टी जब बनी थी और नीतीश जी लालू जी से अलग थे 94 में, तो उस समय जो मेन वजह जो था वो यही था कि हमको लालू जी का जो विरोध का था, तो उस विरोध की वजह से समता पार्टी बनी। तो उन्होंने कहा कि फिर राजद के साथ विलय की बात तो एक बिल्कुल ठीक नहीं लगती है वो, और इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं कि नहीं जदयू को हम मजबूत करना चाहते हैं, जदयू के अस्तित्व को बरकरार रखना चाहते हैं और हम किसी भी शक्ल में नहीं चाहते हैं कि राजद के साथ विलय हो, पहली बात। दूसरी चीज़ वो ये भी नहीं चाहते हैं कि आगे चलकर वो राजद के आधिपत्य को एक्सेप्ट करें। वो नहीं मानते हैं कि उनके अंदर आकर जदयू के लोग काम करें। तो ये विरोध का
स्वर है, जदयू के अंदर है, मजबूत स्वर है। अभी इसका क्या नतीजा निकलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन उपेंद्र जी उसमें बहुत ही पेश हैं, सामने से आकर वही उसकी जो है पोजीशन कर रहे हैं। हो सकता है जदयू में और लोग भी इसको पसंद ना कर रहे हों, लेकिन ना बोल पा रहे हों, लेकिन यह है जदयू में ये स्वर है इसमें। स्वर तो है, ये सब लोग जान रहे हैं, लेकिन अब जो आपके अनुभव से, चूंकि आप भी बिहार की राजनीति को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, क्या लगता है फिर से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ से हाथ मिलाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा का ये जो पूरा माहौल बनाया हुआ है, क्या वो पूरा माहौल इसी वजह से बन रहा है? मेरा अपना जो तजुर्बा है बिहार की सियासत के सिलसिले में वो ये है कि नीतीश जी के बारे में बिल्कुल ही सच ढंग से कहना बड़ा मुश्किल है कि वो क्या आगे करेंगे, क्योंकि कई बार वो पहले बीजेपी के साथ गए हैं, फिर वापस आए हैं, राजद के साथ भी उन्होंने समीकरण बनाया है, आगे वो बीजेपी के साथ जाएंगे। इस सिलसिले में जब आपने सवाल ये किया है, मेरा अपना राय है कि शायद अभी वो नहीं जाएंगे, नहीं, अभी शायद वो न जाएँगे, इसलिए कि एक उन्होंने एक बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपना स्टैंड ले लिया है बीजेपी के विरोध में। तो अभी बीजेपी के साथ जाना, और अब आपने देखा कि आरसीपी के सिंह का जो वो मामला आया, तो उस समय भी उन पर इल्ज़ाम यही था कि वो बीजेपी के करीब चले गए थे ज़्यादा, और फिर उसके पार्टी से उनको हटा भी दिया गया। तो हमको नहीं लगता है कि अभी बीजेपी के साथ नीतीश जी जाएँगे, इसकी संभावना हमको कम लगती है। लेकिन बिहार की सियासत में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है कि कब क्या हो जाए। कोई एक समय आपको मालूम है कि एक समय मोदी जी का उन्होंने स्ट्रॉन्ग विरोध किया था, और बल्कि ये कि उनको दावत देकर उनको दावत को उन्होंने ठुकरा दिया था, और उसके बावजूद फिर भी चले गए, वो बीजेपी के साथ गए। तो ये तो पॉसिबल है कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी लगता है कि इतना जल्दी वो तो फैसला ना करें, फिर क्या होगा कि नीतीश जी की सारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म होकर रह जाएगी। उनकी क्रेडिबिलिटी ऐसे ही बहुत कमज़ोर हो गई है बिहार की पॉलिटिक्स में, कि उन्होंने जो है कभी-कभी बहुत स्ट्रॉन्ग अपने स्टैंड को पर कायम नहीं रहे। तो ये जो बदलते रहने का जो मिज़ाज उनका है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई है। अगर अभी इमीडिएटली बीजेपी के साथ वो जाते हैं, तो मेरे ख़्याल में ही विल लूज़ ऑल हिज़ क्रेडिबिलिटी इन बिहार पॉलिटिक्स। उपेंद्र कुशवाहा आप लोगों के साथ भी एक बार गठबंधन में रहे थे, जब वो रालोसपा के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस वक्त और इस वक्त के उपेंद्र कुशवाहा के बारे में आपके विचार क्या हैं? देखिए, उपेंद्र जी हमारे जो 2020 का इलेक्शन हम लोगों ने लड़ा था, तो वो एक गठबंधन के जीडीएसी के वो गठबंधन था, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस वो बना था, और उस समय उपेंद्र जी की पार्टी रालोसपा थी, उसमें बसपा उसमें शामिल थी, देवेंद्र यादव भी उसमें शामिल, उनकी पार्टी भी छोटी सी पार्टी थी, वो भी उसमें शामिल थे, और हमारी एमआईएम की पार्टी उनके साथ थी। तो हम लोगों ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था, और उस समय उपेंद्र जी हमारे गठबंधन के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट भी थे, जो कि खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ऐलान किया था यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटने में, कि अगर हमारी जो है सरकार बनती है, तो उस उपेंद्र कुशवाहा जी उसका चीफ मिनिस्टर होंगे। तो एक संपर्क तो हमारा उनके साथ संबंध रहा है। बाद में वो रालोसपा को उन्होंने मर्ज करके वो चले गए, वो बीजेपी जदयू के साथ उन्होंने पार्टी को मर्ज कर दिया, और फिर उसके अंदर गए, वो फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड के वो चेयरमैन भी वहाँ बने, अभी हैं। तो अभी तो उनकी स्थिति जदयू के अंदर की है। जदयू से उन्होंने कहा है कि मैं जदयू को तोड़ भी नहीं रहा हूँ, छोड़ भी नहीं रहा हूँ, जदयू को मजबूत करना चाहता हूँ। तो जदयू के अंदर इस समय है वो, तो अभी जब तक वो उनका कोई नया निर्णय नहीं आता, नया डिसीजन नहीं आता, तो उस समय तो हम ये कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि हमारे वो पुराने साथी रहे हैं, हमारे गठबंधन के वो हेड भी रहे हैं उस हैसियत से, तो उनका मान-सम्मान हमारे दिलों में अभी भी है, और उनको मतलब समझ। आगे भी संभावनाएं बन हाँ, सकती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? उपेंद्र जी के सिलसिले में हम लोगों ने काम किया है, और पूरे बिहार में इलेक्शन हम लोगों ने साथ लड़ा है। तो उस सिलसिले में हमारी संभावना बिल्कुल खुली हुई है। उसमें कोई भी तब्दीली नहीं हो स अभी तक नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो इंजीनियर आफताब अहमद साहब एमआईएम के प्रदेश सचिव हैं, राज्य के अपने। इन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार जी के बारे में अपना जो विचार है, अपने जो विचार हैं वो रखा है, वो स्पष्ट है कि अगर नीतीश कुमार अभी पाला बदलते हैं, किसी तरह से कोई उनमें परिवर्तन आता है उनके विचारों में, यानी वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने का प्रयास करते हैं, तो उनकी जितनी भी क्रेडिबिलिटी है वो अब दांव पे लग सकती है। स्थिति जो है उसके अनुसार यही बातें सामने निकल के आ रही है। लेकिन हो सकता है 19 और 20 के बाद जो पूरा माहौल बन जाए अपने राजनैतिक गलियारे की, वो तो अब
इंतज़ार करने पर ही समझ में आएगा, इंतज़ार करने पर ही देखने को बनेगा। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आप